नमो नारायण सज्जनों। आज जो विषय है वो सत्संग वशात चर्चाएं हैं। न विशेष कोई ऐसा टॉपिक है, बस प्रैक्टिकली कुछ अनुभव हैं, कुछ जो चल रहा है उसकी बातें हैं। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि 2-4-5 मिनट रुक करके वीडियो को पूरा देख करके जाएं। और कमेंट में आप अपना मत भी दे सकते हैं, अपनी राय भी साझा कर सकते हैं, अथवा कुछ बता सकते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं ना। यहाँ तो संसार में कोई पूर्ण नहीं है वर्तमान की परिस्थिति। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। आइए सत्संग की चर्चा करते हैं। विषय निकल आता है ना, चूँकि शब्द वैसे ही चलते हैं। देखिए, आज संसार में विकास की अंधी दौड़ में, भागा दौड़ी में हम कितने पीछे हटते जा रहे हैं। अपने शास्त्रों से, सिद्धांतों से, नियमों से हम किन्हीं चीज़ का पालन नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कौन सी प्रतिस्पर्धा हमारे दिमाग में आ गई है। हम दिन रात बच्चों को उस प्रतिस्पर्धा में ढकेल रहे हैं। उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं जो संभव नहीं है। देखो, रिस्क है, कर तो ही रहे, चलो जीवन ही रिस्क है, पर हो सकता है वो अपनी लाइफ को उस हिसाब से जिए। 2-4-5-10 साल तो उस पर इतना प्रेशर ना पड़ने दें। बाद में प्रेशर दें, पढ़ाई, शिक्षा, अध्ययन सब कुछ अनिवार्य है, पर वो करें पहला। दूसरा, हम स्वयं कितना हैवी प्रेशर लेकर के घूम रहे हैं महाराज। प्रेशराइज्ड जो माइंड होता है उसकी परिस्थिति बड़ी विक्षिप्त होती है महाराज, बड़ी विक्षिप्त होती है। इतने नेगेटिव सेल्स जनरेट होते हैं ब्रेन में, वैज्ञानिक भाषा में। उनको सुनो, उनको समझो। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जो मत निकल के आता है, शोध मैं कहूँगा, उस पर थोड़ा सा अपना भी रिसर्च करना, अपना भी जो आपका स्पेशल है आपके अंदर, उससे भी आप सोचना कि यार 10 साल का शोध ही निकल के आ रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा। हमने परमात्मा से जुड़ने की क्रिया छोड़ी, हमने दैनिक दिनचर्याओं को छोड़ा, हमने ग्रंथों का पढ़ना छोड़ा, अध्ययन छोड़ा, उनके साथ अनुगमन करना छोड़ा, ठीक है ना। हमने बुजुर्गों का पालन करना छोड़ दिया, उनके नियमों का, उनके शब्दों का, ठीक है ना। हम मनमुखी हो गए। आज हमको 5 दिन में कोई कर्म करने का नियम था, हम 2 दिन में कर रहे हैं। हम वहाँ से हट गए, पथच्युत हो गए, पदच्युत हो गए, ठीक है ना। पद से भी गिर जाएंगे, पद से भी हम भ्रमित हो गए। और न जाने किस अंधी दौड़ में हम इतनी शीघ्रता में आ गए। मैं नोटिस करता हूँ जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ पंडित जी जल्दी करिए, ये करिए, वो करिए। और जहाँ सारगर्भित चीज़ें नहीं हैं, पदार्थवादी हैं और कोई भौतिकवादी कोई उपयोग है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ों का कोई विशेषकर लाभ है नहीं, अपितु नुकसान है, उस चीज़ में बढ़िया इत्मीनान से हम करेंगे और नाम चलन का रख देंगे, फैशन का रख देंगे। इससे कुछ चीज़ें होनी है नहीं। ब्राह्मणों का तिरस्कार बढ़ता ही जा रहा है। जितना ज़्यादा वो कर रहे हैं उतना ही उनका तिरस्कार बढ़ रहा है। इसके दुष्परिणाम यद्यपि लोग देख रहे हैं फिर भी समझने को तैयार नहीं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं ब्राह्मणों के लिए। कहीं कोई पैसा नहीं है महाराज, कहीं कोई दान दक्षिणा नहीं। समय के हिसाब से तो देना चाहिए, और बल्कि अपमान करते हैं। कई जगह तो ये आता है ब्राह्मण खुद ब्राह्मण का अपमान कर रहा है महाराज। अब इतनी चर्चाएँ आती हैं। अभी कहीं 5 दिन पहले सुनने में आया, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी तो दुख होता है कि आज हम किस परिस्थिति के लोग थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत मानने वाले, सर्वे सन्तु निरामया, ये श्लोक कितना अच्छा हम लोगों को पढ़ाया जाता था। आज हम खींचातानी में सिर्फ देख कर, हम आपसी ईर्ष्या में जल करके हमारा क्या परिणाम हो रहा है। बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या किसके लिए जीवन जी रहे हैं बताइए। आज अकेले के लिए जीवन जीना हो तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, जीवन व्यतीत। मरने के बाद कहाँ किसको पता चल रहा, कौन संस्कार कर रहा, कौन नहीं। अरे बात की गलत, आगे के जो जानते हैं, आध्यात्मिक हैं, जो समझते हैं, ग्रंथ से जुड़े, वो मानेंगे उस चीज़ को। अब जो इसको खुश नहीं है वो तो ऐसे डला रहेगा। लेकिन हम गृहस्थ में हैं, हमारे साथ आगे कर्म के बाद पीछे संतान जुड़ी है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हों, विधि विधान से चलें, एक गुरुमुख होकर के चलें। वर्तमान में सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं ये कहूँगा, जीवन में सुरक्षित अब रहना है वर्तमान में। एक गुरुमुख होकर के चले। आपके गुरु ने जो बोल दिया आप सिर्फ उसका पालन करें। संसार में कहीं किसी को गुरु की मानने का आदेश, बिल्कुल आप कोई आदेश मत माने, बिल्कुल नहीं। आपके गुरु ने जो कह दिया आप उस पर समर्पित होकर के चलें, अन्यथा भटक जाएंगे ना जी, समझ नहीं पाएंगे। आज एकादशी की कल रहें, कल नहीं कि आज की रहें, मतलब इसी कॉन्सेप्ट में आप उलझे रहेंगे। चैन सुकून से आप कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। एक गुरु ने कह दिया फलाने दिन एकादशी, आपको फलाने दिन रहना। बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना अनिवार्य है। इतनी सी चर्चा थी,
बढ़िया और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।